स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, कैलाश विजयवर्गीय से पश्चिम बंगाल का प्रभार छीन लिया गया है। सुनील बंसल पश्चिम बंगाल के नए भाजपा प्रभारी होंगे और आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने प्रभार बदला है। ये पूरा राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने ये आदेश जारी कर दिया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय से पश्चिम बंगाल का प्रभार छीन लिया गया है। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने ये आदेश जारी किया गया है और आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय से पश्चिम बंगाल का प्रभार छीन लिया गया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर, सुनील बंसल पश्चिम बंगाल के नए भाजपा प्रभारी होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया जुड़ चुके हैं। सुधीर, इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है, पश्चिम बंगाल का प्रभार छीन लिया गया है कैलाश विजयवर्गीय से। क्या कुछ कारण हो सकते हैं इसके? देखो, बिल्कुल बात करें तो लंबे समय से कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली और मध्य प्रदेश की राजनीति में ही सक्रिय थे और खासकर अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के प्रभारी के तौर पर पश्चिम बंगाल के चुनाव में बाद में उनकी सक्रियता काफी कम देखी जा रही थी। और उसके पीछे जो कारण बताए जा रहे थे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जिस तरीके से हार का सामना करना किया था, उसके बाद से ही लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि पश्चिम बंगाल के प्रभारी के तौर पर कैलाश विजयवर्गीय को हटाया जा सकता है। हालांकि थोड़ा लंबा समय इसको लगा है। अब जाकर बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने जो निर्देश जारी किए हैं केंद्रीय सचिवालय की ओर से, अरुण सिंह ने जो आदेश जारी किए उसमें सुनील बंसल, जो कि उत्तर संगठन महामंत्री हुआ करते थे, पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया है कैलाश विजयवर्गीय की जगह। इसके अलावा बीजेपी के संगठन की ओर से बात करें तो कई और बदलाव इसमें किए गए हैं। सुनील बंसल को उड़ीसा तेलंगाना के प्रदेश प्रभारी की भी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो संगठन महामंत्री है वहां पर धर्मपाल को नियुक्त किया गया और झारखंड के संगठन महामंत्री के रूप में क्रमवीर को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी में बड़े फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर सुनील बंसल, जो उत्तर प्रदेश में जिन्होंने सरकार बनवाई थी बीजेपी की, उनको 3 राज्यों का प्रभारी बनाया गया है। कैलाश विजयवर्गीय जो पश्चिम बंगाल के प्रभारी हुआ करते थे, उनसे पश्चिम बंगाल का प्रभार वापस ले लिया गया है। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी 2024 में चुनाव होने हैं, क्या इन 2023 में भी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, 2024 में भी चुनाव होने वाले हैं, क्या इसको लेकर के ये पूरी रणनीति बनाई गई है? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव है। मध्य प्रदेश की जहां तक बात करें तो फिलहाल मध्य प्रदेश की 2023 की रणनीतियों पर विचार विमर्श किया जाना है, पर लेकिन कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के बड़े नेता है, कद्दावर नेता के तौर पर उनकी पहचान होती है और प्रदेश के अंदर लंबे समय तक वो मंत्री रहे हैं और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के जो संगठन और सरकार दोनों में लंबा अनुभव उनके कामकाज का, लिहाजा हो सकता है कि उनके काम का अनुभव मध्य प्रदेश के आने वाले चुनाव में लिया जाए। हालांकि इस बात की संभावना काफी ज्यादा कम जताई जा रही है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जिस तरीके से राजनीति करते हैं और इस समय केंद्रीय राजनीति में सक्रिय है, ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि दिल्ली की नई भूमिका जो है जल्द बीजेपी की ओर से तय की जाएगी और उसके बाद देखना होगा कि कैलाश विजयवर्गीय किस भूमिका में नजर आते हैं। पर लेकिन पश्चिम बंगाल के प्रभार को छीनने की जहां तक बात है, उसके साफ तौर पर जो कारण है वो पश्चिम बंगाल की हार का कारण था और कैलाश विजयवर्गीय को लगातार धमकियां भी पश्चिम बंगाल के अंदर मिल रही थी, जिसके बाद में उनकी सुरक्षा में इजाफा किया गया था और उसके बाद से उनके दौरे और कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के अंदर काफी कम कर दिए गए थे। लिहाजा ये माना जा रहा है कि सक्रियता या फिर पश्चिम बंगाल के अंदर नए तरह का एक अनुभव शायद बीजेपी को लगता होगा, जिसकी वजह से कैलाश विजयवर्गीय की जगह सुनील बंसल को वहां का प्रभार दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से सुनील बंसल ने बीजेपी को बड़ी सफलता दिलाई थी, शायद बीजेपी के नेताओं को लगता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर इसी तरीके से किसी संगठन के प्रभारी की जरूरत है। लिहाजा सुनील बंसल को न केवल पश्चिम बंगाल, तेलंगाना बल्कि उड़ीसा का भी प्रभार दिया गया है, जहां पर आने वाले समय में चुनाव होने और ऐसे में इस बदलाव को एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय जल्दी नई भूमिका में नजर आएंगे और देखना होगा कि उनकी नई भूमिका मध्य प्रदेश के अंदर होती है या फिर दिल्ली तो बीजेपी के लिए किसी दूसरी भूमिका में नजर आएंगे। बिल्कुल, क्या ऐसा कहा जा सकता है कि बंगाल में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, क्या इसलिए कैलाश विजयवर्गीय से प्रभार लिया गया है? देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं, पर लेकिन एक बड़ी सफलता कैलाश विजयवर्गीय के खाते में है। पश्चिम बंगाल के अंदर जब पिछले चुनाव हुए थे उस समय बीजेपी महज 4 सीटों पर थी और बीजेपी इस समय पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई और इसके पीछे जो बड़ा एक कारण माना जाता है कि कैलाश विजयवर्गीय ने एक लंबा जो संगठन का काम पश्चिम बंगाल के अंदर किया था, ये बीजेपी का एक बड़ा कारण था। हार के कारण बीजेपी के कह रहे सरकार बनाने में बीजेपी जरूर असफल रही है, हालांकि बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के अंदर अपनी पहचान
बनाई और विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कई सांसद और विधायक चुनकर आए हैं, पर लेकिन सरकार नहीं बना पाना ये अपने आप में बड़ी असफलता कहा जा रहा है, क्योंकि 1.5 साल के बाद तकरीबन पश्चिम बंगाल के प्रभारी के तौर पर कैलाश विजयवर्गीय का प्रभार वापस लेना इस सफलता से जोड़कर शायद नहीं देखा जा सकता। हो सकता है कि उनके कार्यकाल को लेकर कोई नई भूमिका तलाशी जा रही हो, इसको लेकर भी संभावना जताई जा रही है। पर लेकिन जो सबसे बड़े कारण बताए जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी सरकार बनाने में असफल रही, एक बड़ा कारण यह है कि जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल का प्रभार अब नए चेहरे के रूप में सुनील बंसल को दिया गया है। बिल्कुल, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय से बंगाल का प्रभार ले लिया गया है और सुनील बंसल जो है उनको भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री उन्हें बनाया गया है और साथ ही बंगाल के साथ ही उड़ीसा और तेलंगाना की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।